हेलो फूडीज, वेलकम टू इजी कुकिंग विद संजू, जहाँ रेसिपीज़ हैं स्वाद भरी और सेहत भरी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी डिलीशियस कड़ा प्रसाद या आटे के हलवे की रेसिपी, जो आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही शानदार बनेगा। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे 1 कप देसी घी। ये फ्रेंड्स मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसके लिए डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आटे के हलवे के लिए देसी घी से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है। जितना फ्रेंड्स हम आटा लेते हैं उतना ही हमें उसके रेशियो में घी लेना होता है। और ये फ्रेंड्स मैंने 1 कप घी लिया है, तो ये हम 1 कप आटा इसके अंदर डाल देंगे। ये मैंने छान के 1 कप आटा ले लिया था। आप घर की कोई भी कप या कटोरी मेजरमेंट के लिए रख सकते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए कोई भी कटोरी आप ले लीजिए, उसी के मेजरमेंट से आप सारा काम करते जाइए। अब हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे भूनना है फ्रेंड्स, जबकि इसमें से अच्छी सुगंध आने ना लग जाए। इसको लगातार चलाते रहे फ्रेंड्स, और आप इसे जल्दबाजी में बिल्कुल ना बनाएं। आप हाई फ्लेम कर देंगे तो आटा जो है वो जल जाएगा और आपका जो हलवा है वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर पेशेंस वाला काम है, आराम से इसे बनाइए। और जब इसमें से अच्छी महक आने लग जाएगी तब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। तो फ्रेंड्स इसका रेशियो आप समझ गए होंगे। 1 कप आटा, 1 कप घी। जितना आटा है उतना आपको घी लेना है और उसका लगभग 3/4 हम इसमें शुगर डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे लगातार चलाते हुए पका रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हलवे को पकाते हुए मुझे लगभग 5 से 10 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए, और ये अच्छे से भून चुका है। मैं बिल्कुल नजदीक से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल घी जो है वो आटे ने छोड़ दिया है और वो बिल्कुल ऊपर तैर रहा है। आपको फ्रेंड्स मैं बिल्कुल स्पैटुला से दिखाती हूँ। ये देखिए, आटे ने घी रिलीज कर दिया है। इसका मतलब हमारा जो आटा है वो परफेक्ट भून चुका है। ये फ्रेंड्स इंडिकेशन है कि आपका आटा जो है वो अच्छे से पक चुका है। तो जब भी फ्रेंड्स आप आटे का हलवा बनाएं, इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब तक वो घी रिलीज ना करे, यानी घी उसके ऊपर आपको तैरता हुआ ना दिखे, तब तक आप इसे बिल्कुल हल्की आंच पर पकाते रहें। तो फ्रेंड्स अब इस स्टेज पर फ्रेंड्स हम पानी गरम करेंगे। अब फ्रेंड्स अगर आपको इसको थोड़ा सा और डार्क बनाना है तो आप हल्का सा और इसे भून सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इससे ज्यादा इसे नहीं भून रही हूँ। अब जब तक पानी गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, हम इसमें चीनी डाल देते हैं। ये फ्रेंड्स 1 कप आटा था तो उसका 3/4 कप हम चीनी का डालेंगे। ये परफेक्ट रेशियो है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं है। अगर आप थोड़ी ज्यादा पसंद करते हैं तो आप चीनी ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये फ्रेंड्स अब इसमें हम डाल देंगे जितना हमने आटा लिया था फ्रेंड्स, जस्ट उसका डबल हमें इसमें पानी डालना है। तो ये मैं 2 कप पानी इसमें डाल दूंगी। ये लीजिए फ्रेंड्स, अब हमने 2 कप पानी इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही गर्म पानी डालेंगे इसमें फ्रेंड्स बबल्स आएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थोड़ा सा अपना बचाव करते हुए धीरे धीरे पानी डाल दें, या फिर आपको ज्यादा डर लगे तो आप गैस की फ्लेम को बंद करके भी पानी डाल सकते हैं, बिल्कुल भी गुठलियां नहीं पड़ेंगी। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और लगभग हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए और अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो हमने पानी डाला है वो आटा अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही शानदार फ्रेंड्स, ये कड़ा प्रसाद आप इसे कह दीजिए या आटे का हलवा कह दीजिए, बहुत ही शानदार बन के तैयार होता है और खाने में बहुत ही डिलीशियस रहता है। लेकिन अगर आपने आटा अच्छे से नहीं भुना और ये कच्चा रह गया तो इसका टेस्ट उतना ही खराब हो जाता है। तो ये फ्रेंड्स सिर्फ आटे की भुनाई पर निर्भर करता है कि आपने कितनी अच्छी तरीके से उसकी बुनाई करी है। और आपको एक और तरीका मैं बता दूं फ्रेंड्स, कि एक तो इसके ऊपर घी तैरता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा जो आटा है वो सिक चुका है। दूसरा, उसमें से सुगंध आती है। तीसरा फ्रेंड,
जो भी चम्मच या फिर आप जो भी स्पैटुला यूज कर रहे हैं उसके ये आटा जो है वो चिपकता नहीं है। अगर वो नहीं चिपक रहा है, आप चाहे अपने हाथों में लेके देख लेना, जब भी पका हुआ जो हलवा होता है वो कभी भी स्टिकी नहीं होता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखें। और अब मैं इसे कवर करके लगभग 5 मिनट के लिए और अच्छे से पका लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं आपको हलवे को खोल के दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर वाव, शानदार। और ये देखिए जो इसके आसपास जो घी था वो पका हुआ अच्छे से है। ये इतना शानदार इसका कलर आया है और इसने घी भी बहुत अच्छे तरीके से रिलीज कर दिया है। आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। और जब मैं इसे इस तरीके से मिक्स करूंगी तो ये सारा हलवा जो है देखिए बिल्कुल भी स्पैटुला के नहीं चिपक रहा है, एक साथ हिल रहा है। तो ये हमारा शानदार डिलीशियस आटे का हलवा बनकर तैयार है। अब हम इसे कवर करके रख देते हैं। अब मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी शानदार आटे का हलवा बनकर पूरी तरह तैयार है। इसे मैंने काजू और बादाम की कतरन से डेकोरेट कर दिया है। और फ्रेंड्स, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही शानदार ये टेस्टी हलवा है। आप इसे जरूर बनाएं और जरूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अगर फ्रेंड्स मेरी रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको पसंद आती है तो प्लीज 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 वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक जरूर करें, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ऐसे ही शानदार डिलीशियस रेसिपीज के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।